डाक कांवड़ का रहस्य। हेलो दोस्तों, आपने सुना होगा डाक कावड़ लाते हैं, पर पता है क्या है ये डाक कावड़? आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव देवपुर में एक युवा था, आरव। वह बचपन से ही भगवान शिव का भक्त था। हर सावन में वह अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार से कांवड़ लाता और अपने गांव के शिव मंदिर में जल चढ़ाता। एक सावन की रात आरव को एक सपना आया। सपने में एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ और बोला, आरव, समय आ गया है। अब तू केवल यात्रा न कर, बल्कि सेवा और विश्वास की अग्नि परीक्षा से गुजर। गंगा का जल इस बार बिना रुके शिव तक पहुंचना चाहिए। यह एक डाक कांवड़ होगी। आरव चौंक कर उठ बैठा। उसने कभी डाक कांवड़ का नाम नहीं सुना था। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा, लेकिन किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। फिर वह हरिद्वार के एक पुराने साधु के पास गया। साधु की बात साधु ने मुस्कुराकर कहा, डाक कांवड़ एक विशेष संकल्प है। इसमें कांवड़िया गंगाजल लेने के बाद बिना रुके दौड़ते हुए सीधा शिव के दर तक पहुंचता है। यह यात्रा शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। यात्रा की शुरुआत आरव ने यह कठिन संकल्प लिया। सावन की पूर्णिमा की रात वह हरिद्वार पहुंचा। गंगा में डुबकी लगाकर उसने जल भरा और डाक कांवड़ की शुरुआत की। दिन हो या रात, जंगल हो या शहर की सड़कें, वह रुका नहीं। उसकी आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य था। शिव रास्ते में कई चमत्कार हुए। एक बार वह थक कर गिरा तो एक काले सांप ने उसकी रक्षा की। जब वह भूखा था, एक अजनबी साधु ने उसे भोजन दिया, लेकिन जैसे ही आरव ने धन्यवाद कहा, साधु गायब हो गया। जैसे ही आरव अपने गांव के निकट पहुंचा, आकाश में काले बादल घिर आए। तेज बारिश शुरू हो गई और रास्ता कीचड़ से भर गया। उसके पैर लड़खड़ाने लगे, पर जल की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी। वह कांवड़ को सीने से लगाए आगे बढ़ता रहा। तभी सामने एक टूटी हुई पुलिया आई। नीचे उफनती नदी बह रही थी। पुल पार किए बिना मंदिर पहुंचना असंभव था। आरव हताश हुआ, पर तभी उसे वही बूढ़ा साधु दिखाई दिया जो पहले उसके स्वप्न में आया था। साधु बोला, अब अंतिम परीक्षा है आरव, विश्वास कूद है। आरव ने आंखें बंद की, बोल बम कहकर दौड़ लगाई, और जब उसने आंखें खोली, वह मंदिर के द्वार पर खड़ा था। पैर गीले थे, लेकिन जल अभी भी कांवड़ में सुरक्षित था। मंदिर में जैसे ही उसने जल चढ़ाया, शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला और एक आवाज गूंज उठी, आरव, तूने सेवा, विश्वास और साहस की परीक्षा पूरी की। अब तू केवल भक्त नहीं, मेरे दूत है। उस दिन के बाद से देवपुर में हर साल सावन में डाक कांवड़ निकाली जाती है और उसकी अगुवाई करता है आरव। वो बूढ़ा साधु कौन था, कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं वह स्वयं शिव थे,